औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। नाज़रीन, हकीम शाहिद इकबाल आपकी खिदमत में हाज़िर एक बहुत ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट डेबिट नुस्खे के साथ। आज का हमारा नुस्खा है हर्बल गोल्डन ज़ाफ़रानी कैप्सूल का। बहुत ही शानदार रिज़ल्ट देने वाला नुस्खा है। इसके इस्तेमाल से इंशाल्लाह ऐसे मायूस मरीज़ जो कहते हैं कि जिनकी टाइमिंग ठीक नहीं है, वक्त ख़ास से पहले ही वो फारग हो जाते हैं, या हम बिस्तरी के दौरान उनका नफ्स ढीला पड़ जाता है, या हम बिस्तरी करने को दिल नहीं करता, टाइम का मसला है, सूरत-ए-ज़ाल का मसला है, वो ठीक नहीं हो रहा, उनके लिए नहायत ही मुजर्रब तरीन और 100% आज़मूदा नुस्खा कह सकते हैं और देसी जड़ी बूटी के साथ ये तैयार होगा। इंशाल्लाह इसके इस्तेमाल से बग़ैर किसी नुकसान के आपको बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। शुगर वाले मरीज़ भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। शादीशुदा मरीज़ जो शादी से पहले या शादी के बाद गलत कार्यों की वजह से अपने आप को तबाह कर चुके हैं, उनके लिए भी नहायत ही मुफीद नुस्खा है। अगर ये नुस्खा मैं बना रहा था, एक हमारा मरीज़ आया था बाहर के मुल्क सऊदी अरब से, उसको मैंने बनाकर देना था। सोचा चलो इसकी वीडियो बना देते हैं दोबारा, ताकि ऐसे मायूस मरीज़ जिनको फ़ायदा नहीं हो रहा वो भी ये नुस्खा बनाकर इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह आपको बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। नाज़रीन, पहले आप नुस्खा नोट कर लें। इसका जो बनाने का तरीका है, खाने का तरीका, वो मैं फिर आपको बाद में बताता हूँ इंशाल्लाह। चलें जी, नुस्खा नोट कर लें आप। नाज़रीन, नुस्खा की जो जड़ी बूटियाँ सारी आपके सामने पड़ी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन नुस्खा जो तैयार होगा इंशाल्लाह। नुस्खा आप नोट कर लें। सारी जड़ी बूटियों को आपने साफ़ सुथरे देख कर लेना है। तो चलें तो नाज़रीन नुस्खा देख लें। ये जलबत्री पड़ी है। जलबत्री आपने इसमें डालनी है 10 ग्राम जलबत्री। सालम मिश्री आपने अच्छी साफ़ सुथरी देकर लेनी, क्योंकि बाज़ार में 2 नंबर सालम मिश्री बहुत आ गई है। तो ये आपने लेनी है 25 ग्राम सालम मिश्री। और नाज़रीन, ये पड़ी है मोचरस, ये आपने लेनी है 50 ग्राम। फिलफिल दराज ये आपने मुदब्बर कर लेनी है। ये साबुत भी मैंने रखी है, जो मुदब्बर की हुई भी रखी है। मुदब्बर आपने करनी है नाज़रीन बैंगन के पानी में, यानी कि बैंगन में पानी में आपने इसको बुझावा दे देना है, तो ये मुदब्बर हो जाएगी। ये जो फिलफिल दराज है ये भी आपने डालनी है इसमें 10 ग्राम, यानी कि 1 तोला। और नाज़रीन ये बड़ा जुंद बदस्तर भी आपने 1 नंबर लेना है, ये आपने डालना 1 तोला। मस्तगी रूमी थोड़ी महंगी ज़रूर है, लेकिन इसके इस्तेमाल से इंशाल्लाह रिज़ल्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। ये आपने इसमें डालनी है 1 तोला। दारचीनी ये आपने डालनी है 1 तोला। लौंग आपके सामने पड़े हैं, ये आपने डालने हैं 1 तोला। और नाज़रीन ये आपके सामने पड़ी है मूसली सफ़ेद इंडिया की, ये आपने इसमें डालनी है 2 तोला। ये मगज़ जायफल, यानी कि जायफल का मगज़ मैंने निकाल के रखा हुआ है, ये भी आपने साफ़ सुथरा लेना है 2 तोला, यानी कि 20 ग्राम। ज़ाफ़रान लेना है 1 नंबर साफ़ सुथरा हो और 1 नंबर हो अच्छी क्वालिटी का हो। ये देख लें, इस तरीके का ज़ाफ़रान होता है, शनाख्त करके लीजिएगा। अगर आपको नहीं शनाख्त तो किसी अच्छे हकीम की ज़रिए निगरानी आपने जो नुस्खा तैयार करनी है, खुद ना करें, थोड़ा महंगा ज़रूर बनता है। ऐसा ना कि 2 नंबर चीज़ें इसमें डाल दी जाएँ तो फिर उसका रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। ये आपने इसमें नाज़रीन डालना 1 तोला। ये खुलंजा पड़ी है, खुलंजा देख लें, ये आपने डालनी है 5 तोला, यानी कि 50 ग्राम। अक्कर करा ये भी आपने नाज़रीन इसमें डालना है साफ़ सुथरा 20 ग्राम। और ये नाज़रीन ये आपके सामने पड़ी है जिनसिंग 30 ग्राम। और इसमें नाज़रीन आपने डालना है सफ़ूफ़ जड़ मदार, आग का जो दरख्त होता है, पौधा होता है, यानी कि आग का जो पौधा होता है उसकी जड़ का ऊपर वाला छिलका, ये आपने इसमें डालना है 1 तोला। और नाज़रीन ये आपके सामने पड़ा है अज़राकी मुदब्बर, अज़राकी जो मुदब्बर है ये भी आपने इसमें डालना है 5 ग्राम। और बछनाक जिसको मीठा तेलिया बोलते हैं मुदब्बर करदा, ये आपने डालना है इसमें 10 ग्राम। और ये नाज़रीन पड़ी है आपके सामने मुदब्बर की हुई हरमल, ये साबुत हरमल पड़ी है, ये मुदब्बर की पड़ी है, ये आपने इसमें डालनी नाज़रीन जो है मुदब्बर की हुई हरमल। इसमें बहुत ज़्यादा कापर होता है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत शानदार रिज़ल्ट है। यानी कि ये आपने इसमें डालनी है 20 ग्राम मुदब्बर की हुई। और इसको मुदब्बर करने का तरीका ये है कि ये आपने जो डालनी है ना इसमें नाज़रीन, ये आप इसको मुदब्बर कर लें लहसुन के पानी में और अदरक के पानी में। और नाज़रीन ये आपके सामने पड़ी है रेग माही, ये आपने इसमें डालनी है 2 तोला, यानी कि 20 ग्राम।
कुश्ता शिंगरफ आपने इसमें अपना तैयार करदा इस्तेमाल करना 3 ग्राम। कुश्ता शिंगरफ 3 ग्राम। ये देख लें, इस तरीके का कुश्ता शिंगरफ तैयार होगा जो आप खुद बनाएंगे, ठीक है ना। नुस्खा आपने नोट कर लिया है, जिस मैंने सारा आपको दिखा भी दिया चीज़ें। इस तरीके की आपने चीज़ें लेकर इसको अच्छे तरीके से तैयार करना है इंशाल्लाह जी। तो नाज़रीन, नुस्खा आपने नोट कर लिया। सारी चीज़ें आपने खालस लेनी, एक नंबर लेनी, साफ़ सुथरी लेनी है। थोड़ी सी मेहनत कर लें, इंशाल्लाह मेहनत की गई आपकी रायगा नहीं जाएगी। सारी जड़ी बूटियों का साफ़ सुथरा करके ज़ाफ़रान को आपने अलहदा अच्छे तरीके से रगड़ाई कर लेना है। इसको अच्छे तरीके से आपने रगड़ाई कर लेना है। सारी चीज़ों को रगड़ाई करके जो दूसरी जड़ी बूटी हैं उनको भी आपने अच्छे तरीके से पीस लेना है, यानी कि पाउडर कर लेना है, बिल्कुल मैदा की तरह पाउडर हो जाए। फिर आपने सारी जड़ी बूटियों को यकजान करके इसके आपने नाज़रीन 500 मिलीग्राम के कैप्सूल बन लेने हैं। एक कैप्सूल सुबह खा लें, एक कैप्सूल शाम को खा लें, खाना खाने के 1 घंटा बाद नीम गर्म दूध के साथ। दूध ज़्यादा से ज़्यादा पीना है। अगर बहुत ज़्यादा वीकनेस है तो 2 टाइम इस्तेमाल कर लें। अगर थोड़ा बहुत मसला है तो 1 टाइम काफ़ी है। फिर आप रात के वक्त 1 कैप्सूल इस्तेमाल कर लें। इंशाल्लाह नाज़रीन, इसके इस्तेमाल से आपके अंदर भरपूर ताकत, जोश, कुव्वत पैदा होगी और आपकी जो है मर्दाना कमज़ोरी वो भी ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह। सूरत-ए-ज़ाल के जो मसाइल हैं वो भी इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएंगे। अगर आपकी मनी पतली है, साना में बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो इसके साथ आप अच्छा मुगल्लज़ इस्तेमाल कर लें। मुगल्लज़ की मैंने काफ़ी वीडियोज़ दी हुई हैं। कोई भी मुगल्लज़ आप इस्तेमाल कर लें, इंशाल्लाह आपको बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। इस नुस्खा को बनाएं, इस्तेमाल करें। ऐसे मरीज़ जो बिल्कुल ही खस्सी हो गए हैं, जो कहते हैं जिनकी टाइमिंग ही ठीक नहीं है, वो अपने शरीके हयात को मुतमिन नहीं कर सकते, उन्हें बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी होती है, वक्त ख़ास पर उनका नफ़स ढीला पड़ जाता है, जब वो चंद ही सेकंड में फ़ारग हो जाते हैं, वो मरीज़ भी इसको इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह इसके इस्तेमाल से आपको मायूसी नहीं होगी। नुस्खा बनाएं, इस्तेमाल करें, गलत कार्यों से बचें और 5 वक्त की नमाज़ पाबंदी के साथ पढ़ा करें, तौबा इस्तग़फ़ार किया करें। इंशाल्लाह अल्लाह पाक ज़िंदगी में भी आपके लिए आसानियाँ पैदा करेंगे और आखिरत में भी। नाज़रीन, वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो आपने शेयर ज़रूर करनी है, सदका जारिया है, ताकि और लोगों को फ़ायदा मिल सके। दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।